सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारी इस लेटेस्ट वीडियोस का। सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया था, पिछली जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपना खुद का वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। और उसमें आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, क्या क्या चीजें आप लोग को क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, ये हमने आप लोगों से पूछा था। और कहा था कि आप लोग को कमेंट करना है कि आप इसका पूरा वीडियो चाहते हो, कि आप लोग को क्या क्या चीजें इसमें कैसे क्रिएट करनी है वो सीखना चाहते हो, तो आप लोग को कमेंट करना है। तो बेसिकली काफी सारे लोगों ने कमेंट किया, और मतलब काफी सारे लोगों तो खैर खैर क्या ही कहेंगे, कुछ ही एक दो लोग थे जिन्होंने कमेंट किया, है ना। और कहा कि भाई आप इसका पूरा सीरीज लेके आओ कि कैसे हम लोग सारी चीजें इसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि आप लोगों ने जो भी अपनी साइट क्रिएट की है उसमें आप लोग क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, पूरा कंसेप्ट आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो जो लोग जानते हैं स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आप लोगों तक आती रहे। तो देखो, बेसिकली आप लोगों ने साइट को क्रिएट करना सीखा था। अब आपने साइट को क्रिएट करना सीख लिया, तो अब आपको अपनी साइट को वायरल करना है। ठीक है। अब आपको अपनी साइट को लोगों तक शेयर करना है, चाहे वो अपने कांटेक्ट तक शेयर करो या फिर किसी अननोन कांटेक्ट तक शेयर करो। आपको अपनी साइट को बेसिकली शेयर करना है, और शेयर करने के बाद आपको अपनी साइट को वायरल करना है। ठीक है। तो सिर्फ शेयर कर देने से और सिर्फ लोगों तक भेज देने से आपकी साइट वायरल नहीं होगी। ठीक है। आपको उसमें आर्टिकल्स लिखने होंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, क्योंकि आप इसमें आर्टिकल्स ही लिख सकते हो और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है। अब आपको अपनी साइट को वायरल करना है, तो आप वायरल कैसे करोगे? गूगल से कनेक्ट करके। अब गूगल से कनेक्ट कैसे करना है वो हम आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम आज आप लोग को स्टेप समझा देते हैं कि आपको कैसे गूगल से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है। तो पहले तो आपको इसमें अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं। आर्टिकल्स वगैरह जितने भी आप इसमें 25-30 आर्टिकल जब एक बार में लिख दोगे, मतलब एक बार में नहीं, आप जो इसमें 25-30 आर्टिकल लिख देते हो, फिर वो आप कभी भी आप लिखो, चाहे एक बार में लिखो, चाहे एक दिन में लिखो, चाहे एक साल में लिखो, कभी भी लिखो। जब भी आप लिखोगे तो वो आर्टिकल्स आपको यहाँ पर पब्लिश करने होते हैं। जैसे ही वो आप आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश कर दोगे, तो फिर आपको वहाँ पर अर्न वाले सेक्शन में, जो हम अभी अभी आपको जाकर दिखाएंगे, वहां पर जाके आपको अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। एडसेंस अकाउंट एक व्यक्ति एक बार में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है अपने पूरे जीवन काल में। अगर आपके पास पहले से है तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो एडसेंस अकाउंट। ठीक है। एडसेंस अकाउंट ऐड कर दोगे, फिर आपके जो आर्टिकल्स हैं उनमें एड्स चलेंगे। आपका आर्टिकल्स गूगल की जो टीम है वो रिव्यू करेगी, और आपके आर्टिकल्स में एड्स चलेंगे। जैसे जैसे आपके आर्टिकल्स वायरल होंगे उस तरीके से आपके आर्टिकल्स में एड्स आएंगे और आपकी अर्निंग होना स्टार्ट होगी। फिर वो अर्निंग आपके कंट्री में आपको मिल जाएगी इजिली। ठीक है। आपकी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये तरीका होता है, और इस तरीके से आप अपनी साइट्स में अर्निंग कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी साइट चूंकि क्रिएट कर ली है, तो जिन लोगों ने नहीं क्रिएट की है वो लोग हमारा फर्स्ट वीडियो देख के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब साइट को हम सिंपल सा ओपन कर लेते हैं। blogger.com की जो साइट है, ठीक है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर हम। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने इसका इंटरफेस जो है वो आ जाएगा, और आपके सामने पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। ठीक है। क्योंकि हमने अपनी साइट को क्रिएट कर रखा है इसलिए हमारे सामने पोस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप कर सकते हो। अब आगे आपको सबसे पहले मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप मेन मेन्यू में जाके सारी चीजें देख सकते हो, जैसे आपकी सेटिंग्स और आपके सारे आर्टिकल्स, पोस्ट, अर्निंग, है ना, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। देखेंगे, मेन मेन्यू में क्लिक किया। जैसे ही हमने मेन मेन्यू में क्लिक किया तो आपके सामने ब्लॉग सिलेक्शन है। आप यहाँ से अलग अलग चीजें, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सारी चीजें देख सकते हो, लेआउट वगैरह। अगर आपने कोई साइट क्रिएट करके रखी है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो, जो कि हमने क्रिएट भी कर रखी है यहाँ पर। ठीक है। ये हमारी जो साइट है ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये।
New blog. Free of ठीक है, free. अगर आपको न्यू पोस्ट अगर आपको न्यू साइट क्रिएट करनी है, कोई नया ब्लॉग आपको अपना अलग से बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ से जाके। Create new post. ठीक है, Button. Out of क्रिएट न्यू list blog पोस्ट का बटन selection. आपको 2 बार मिलेगा, एक बार यहाँ पर मिल रहा है मेन मेन्यू के अंदर, और एक बार जब आप बैक करके जाओगे तो बिल्कुल जब आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके जाओगे लास्ट लास्ट में तो आपको वहां पर भी क्रिएट न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। Posts. Menu ठीक है, item. पोस्ट 1 of आप 8. यहाँ से जो And भी menu. आपने Long पोस्ट menu. की होगी, 8 items. जो भी आपने आर्टिकल्स लिख रखे होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो। Posts. Stats. ठीक है, Menu item. 2 of स्टैट्स 8. आप यहाँ से देख सकते हो। Comments. Menu item. कमेंट्स 3 of 8. आपके जो जो आर्टिकल जो आप लिखोगे उसमें जो कमेंट्स आएंगे उन कमेंट्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये कमेंट सिर्फ आपको शो हो तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो, किस किस को शो होने चाहिए। Comments. Earnings. ये Menu अर्निंग item. है, 4 of 8. जैसे ही आप अर्निंग में जाते हो तो आपसे आपका एडसेंस अकाउंट पूछा जाता है, आप अपना एडसेंस अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हो अगर आपका पहले से है तो, और नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम आपको अभी दिखाएंगे। Earnings. Link अर्निंग, visited. Pages. Menu पेजेस, item. अगर आपके 5 of पेजेस 8. हैं तो आप यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम का पेज है अगर तो। Pages. Layout. Menu लेआउट item. आप यहाँ से लगा 6 of सकते 8. हो, Layout. Theme. थीम Menu चेंज item. कर सकते हो। Settings. सेटिंग Menu में item. कुछ खास 8 of है 8. नहीं, सेटिंग में हम आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेटिंग में जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें। फिलहाल हम चल लेते हैं सिंपल सा अर्निंग वाले ऑप्शन में और आपको दिखाते हैं अर्निंग में क्या क्या है। Comments. Earnings. Link vis. Earnings. Menu item. अर्निंग में हम सिंपल से क्लिक करेंगे यहाँ पर। Loading. Blogger. Posts. Web view. Blogger. Earnings. Home. Blogger. Earnings. Detected. Image collapsed. Main menu. Button. जैसे हम अर्निंग वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एडसेंस का पेज आ जाएगा, आप यहाँ से अपना एडसेंस अकाउंट ऐड करो। Getting started. ठीक है, Create a new AdSense account. यहाँ पर जैसे कि हमने आपको कहा कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बार अगर आपको लगाना है तो आप अपने घर वालों में से किसी का लगा सकते हो। Start earning from ads. I created an AdSense account. When तो you set up एडसेंस an अकाउंट AdSense क्रिएट account, कैसे we will किया जाता है? automatically place ads for you in all the best places. Already use AdSense. Add. Amit Rajab. Create a new AdSense account. ठीक है, Heading 2. एडसेंस अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है? अगर आप चाहो तो इसका मैं आपको वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना के दे दूंगा एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। कुछ करना नहीं होता है, बेसिकली आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और अपना नाम डालना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाता है, वो आपको डालना होता है। सारा कुछ डालने के बाद आपको सिंपल सा एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 इस तरीके से करके सारा कुछ आपको करके सिंपल सा सेव करना होता है, बस आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है। Create AdSense account. ठीक है, आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो। Frequently asked questions. बस हमें क्रिएट नहीं करना तो हम यहाँ से सिंपल सा How can I बैक कर देंगे। आप चाहो तो पुराना भी ऐड कर सकते हो। बैक करेंगे। loading logo underscore blog ओ भाई पुराना बैक हो new गया। tab ओके, C5 tabs पूरा ही बैक हो गया क्या? blog collapsed नहीं। blogger ओके, तो यहाँ पर आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया। search button अब बेसिकली collapsed सारी चीजें हम आपको दिखा देते हैं। your blogs disabled योर ब्लॉग्स है। new create posts link visit stats menu ठीक है, पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, स्टैट्स देख सकते हो, stats अर्निंग देख सकते हो। अर्निंग हमने आपको दिखाई दिया, कमेंट्स देख सकते हो। earnings ठीक है, layout लेआउट, set सेटिंग्स, list view blog और आपको सिंपल सा अपना पोस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आपको पोस्ट देखेंगे। middle dot middle terms reading set theme layout page stat create new select new blog 3 of 3 create new post ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू पोस्ट का। ठीक है, तो आपको क्रिएट न्यू पोस्ट में सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पोस्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले टाइटल आएगा। जैसे हमने क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपका जो आर्टिकल होगा उसका आपको टाइटल देना है। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी का टाइटल लिखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी का आर्टिकल लिख रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी का आर्टिकल यहाँ पे उसका टाइटल डाल सकते हो। ठीक है, आगे प्रीव्यू कर सकते हो। मोर ऑप्शन में आपको सेव का बटन मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, ये मोर ऑप्शन आपको 2 बार मिलेगा। एक बार यहाँ पर मिल रहा है कोलैप्स के साथ में, और एक बार और आपको मोर ऑप्शन मिलेगा। तो जो दूसरा वाला मिलेगा उस पर ध्यान मत देना, वो खाली है। ये वाला जो मोर ऑप्शन है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ मिल रहा है कोलैप्स के साथ, इसमें जब क्लिक करोगे तो आपको सेव बटन मिलेगा। आप अपने आर्टिकल को एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हो। पब्लिश चाहो तो यहीं से पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है। टॉगल व्यू है, आप यहाँ से सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हो अपना। HTML में करना है, अनलेबल्ड है ये। ठीक है, अंडू रीडू कर सकते हो। ये फॉन्ट टाइप आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने जो आप पोस्ट करोगे आर्टिकल, उसका फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो टेक्स्ट को। लिस्ट, ये मेजर माइनर है, आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, मेजर माइनर। सब्जेक्ट आप चाहो तो यहाँ से सब्जेक्ट लिख सकते हो आर्टिकल का। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर बात होगी। माइनर है। पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, आप चाहो तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखना है या फिर ऐसे ही लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, नॉर्मल। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आगे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, मतलब बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, स्टैथेजो होता है, स्टैकेजो जो भी होता है। ठीक है, स्ट्रिक थ्रू, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। अंडरलाइन करना है आपको टेक्स्ट को, तो मतलब पूरा एक स्पेसिफिक, मतलब अपने हिसाब से जो आपको लिखना है उस तरीके का आर्टिकल पूरा जनरेट कर सकते हो। टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हो। मोर ऑप्शन ये खाली है, इसमें नहीं क्लिक करना, इसमें क्लिक मत करना। ये ऑटोमेटिकली लिंक आपके उसमें आ जाएगा, जो आप आर्टिकल लिखोगे उसमें गूगल का लिंक ऑटोमेटिक, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से इसको चेक लगा सकते हो, तो उसमें जो गूगल का जो ऑटोमेटिक लिंक होगा वो आ जाएगा आपके आर्टिकल में। सिंपल आप अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, आपको यहाँ पर एडिट बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अपना आर्टिकल लिख सकते हो। पोस्ट सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेबल आप लगा सकते हो अपने पोस्ट में अगर आप चाहते हो तो। ये लेबल लग जाएगा। ये अपने पुराने आर्टिकल्स देख सकते हो। ये परमालिंक है। लोकेशन आप लगा सकते हो। ऑप्शंस में जाके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो कमेंट होगा वो किस किस को दिखे, आपको या सभी को या किसी को नहीं। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, देखेंगे। रीडर कमेंट्स, ये अलाउ है और डोंट अलाउ। ठीक है, शो एग्जिस्टिंग और हाइड एग्जिस्टिंग है, अगर आप खुद को दिखाना चाहते हो और किसी को नहीं तो आप यहाँ से शो एग्जिस्टिंग करोगे, और अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप डू नॉट अलाउ करोगे, हाइड एग्जिस्टिंग। ठीक है, और अगर आप सभी को दिखाना चाहते हो तो आप अलाउ करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब ठीक है, सभी को, ये किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा बैक कर देंगे। ब्लॉग बटन पे जैसे, ये बैक बटन पे हमने जैसे क्लिक किया तो हम ऊपर चलेंगे। ऊपर में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पब्लिश फिलहाल 0 हो रखा है, ये तो हमने सारा कुछ देख ही लिया है, इसको तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है, फिर से चलेंगे क्रिएट न्यू पोस्ट में। फिर से चलेंगे क्रिएट न्यू पोस्ट में, सिंपल सा। क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और अब चलते हैं यहाँ पर टाइटल वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये टाइटल है। मोर ऑप्शन में आपको सिंपल सा सेव का बटन मिल जाता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो टाइटल वगैरह कैसे देना है ये तो हमने देख ही लिया। अब मोर ऑप्शन में चलते हैं। रिव्यू कर सकते हो, सेव करोगे तो एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, फिर आप जब चाहो इसको पब्लिश कर सकते हो ड्राफ्ट में से निकाल के। ठीक है, और पब्लिश का बटन तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पर, आप यहाँ से इसको देख सकते हो और सिंपल सा अपना जो पोस्ट है
वो क्रिएट कर सकते हो, मतलब जो अपना आर्टिकल है उसको आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही पब्लिश बटन में क्लिक करोगे तो आपका आर्टिकल जो है वो आपके जो वेबसाइट है उसमें चला जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, और फिर आपके आर्टिकल्स को लोग रीड करेंगे। ठीक है, फिर जितना ज़्यादा आप अपनी साइट को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आर्टिकल्स को फैलाओगे, उतना ज़्यादा आपका आर्टिकल गूगल सर्च इंजन में दौड़ेगा, और फिर आपकी जो अर्निंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। एड्स चलेंगे आपकी साइट पे, फिर जो आपकी अर्निंग होगी वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आपको आपकी कंट्री में अवेलेबल भी हो जाएगा। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी साइट को कितना शेयर कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितने आर्टिकल्स उसमें डेली पब्लिश कर रहे हो, क्योंकि उसमें आर्टिकल डेली पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी साइट को कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा फंडा होता है अपनी साइट में आर्टिकल्स पब्लिश करने का, है ना। ये मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है भाई वीडियो लंबा हो गया हो, तो जितना भी लंबा हो गया आप लोग को देखना है, क्योंकि आप लोग का कमेंट था कि इस पर वीडियो आए, तो हमने पूरा समझाने की कोशिश करी है भाई। बाकी अब जिन लोग को नहीं समझ में आया है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो हम आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Device locked.